भवन्ति यस्या भजतोऽपि भारती विभूते अस्तीर्थकृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादेव गज्जर श्री महावीर भगवान की, गमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कदरवर देव भगवान की। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत, जैनियों के अमित मति मान बन के विराज। दासांग वही जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतसागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय। तीन कमला करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम श्रद्धा और भक्ति का स्वरूप समझ रहे हैं। श्रद्धा आत्मा से निपजती है, पैदा होती है, थोपी नहीं जाती। और जो श्रद्धा थोपी जाती है वह फलदायी नहीं। हम लोगों के पास श्रद्धा की कमी है। प्रेम, विश्वास और आस्था। आस्था श्रद्धा का ही रूप। प्रेम मन से होता है, विश्वास बुद्धि से होता है और आस्था आत्मा से होता है। प्रेम भिकारी है, याचक है। विश्वास हमारे जीवन की व्यवहारिक व्यवस्था विश्वास। आपको एक ताले पर विश्वास है कि हमारा धन सुरक्षित है। आपको एक चौकीदार पर विश्वास है कि हमारा परिवार सुरक्षित है। वो विश्वास। लेकिन आस्था
आंशिक नहीं है, आस्थापूर्ण है। प्रेम और विश्वास अंश रूप में है, और ये केवल हमारी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए होता है। लेकिन आस्था जो होती है देने के लिए होती है। जहां सब कुछ समर्पण हो जाता है, तन मन धन सब प्रभु तेरा, वही आस्था है। तेरा तुझको अर्पण, यही आस्था है। भक्त भक्ति में अर्पण करता है, और शिष्य जब बन जाता है, अपने आप को खाली कर देता है, भक्ति के द्वारा सब खाली हो जाता है, तो शिष्य बन जाता है। जो शिष्य बन जाता है, अपने आप को खाली कर देता है, गुरु उसके अंदर अपना सारा का सारा ज्ञान उड़ेल देते हैं। जिसको गुरु से मिलता है वो शिष्य होता है, और जो गुरु को कुछ देता है वो भक्त होता है। जब आप गुरु को देंगे, क्या देंगे? ये व्यवहार चलाने की बात है। अपने विषय विकार गुरु के चरणों में उलट देंगे तो आप खाली हो जाएंगे। विषय विकार की सामग्री, पाप की ओर ले जाने वाली सामग्री त्याग कर देंगे। तो आप भक्त बन जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। जब रिक्त होंगे तो गुरु अपने ज्ञान को आपके अंदर, बड़ा विचित्र गणित इस संसार का। किनके लिए क्या देना है? सबसे पहले देव की भक्ति, देव को देना सीखें। जो द्रव्य, जो मन वचन काये हमारे विषय कसायों में लग रहा है, पापों में जा रहा है, उस द्रव्य को, उस मन वचन काये को गुरु के चरणों में अर्पण करना सीखें। तब कहीं गुरु आपको कुछ दे सकता है। केवल बातों के भक्त बन गए, बातों के शिष्य बन गए, ऐसा होता नहीं। किसी भी धर्म, संस्कृति, संप्रदाय में चले जाओ, और आप दे क्या रहे हैं ये भी सोच लो। ये उनका दिया हुआ ही। हमारे पास जो कुछ है ये हमारा नहीं है, ये भ्रम है हमारा। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है। पंकज जी थोड़ा दूर, और बत्ती जल रही है, माथा गर्म हो जाए। ये इनका ही दिया तो था। कभी ठंडे दिमाग से सोचना।
आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपये दे दिए साहब खर्चे के लिए, जाओ बेटा। और आपने जो है 600-700 रुपया खा पी करके मस्त हो गए, और 200-300 रुपया जो बचे उसमें कुछ ऐसी आवश्यक सामग्री जो पिताजी को बड़ी जरूरत थी या उनकी रुचिकर थी, उनकी पसंद की थी, वो पैसे से हमने कोई चीज उनको खरीद के भेंट कर दी। पिताजी बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरा बड़ा ध्यान रखता है। वो पैसे किसके थे? पिताजी के थे। हमने उनकी चीज उनको लौटा दी और श्रेय हमें मिल गया, और नहीं लौटाई तो पिता कहते मेरे बेटे बड़े निकम्मे हैं, कोई ध्यान ही नहीं रखते, अब उनको कुछ नहीं देना, जायदाद से बेदखल करो, निकालो, ध्यान ही नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार से ये 3 लोक के नाथ हमारे पिताश्री हैं, जिनके द्वारा हम पुण्य का उपार्जन करते हैं, पुण्य की पैसा हमें मिलते हैं। नहीं है तो देख लो, साक्षात प्रमाण है। आप कितने आराम से यहां बैठे, नहीं तो चौराहे पे खड़े होते, मेहनत मजदूरी ढूंढ रहे होते, फुटपाथ पे पड़े होते, झुकी झोपड़ी में पड़े होते, खेत खलिहान में जंगल में पड़े होते। कल्पना तो करो, साक्षात दिख रहा है ना, इसे पूछने नहीं जाना, ये साक्षात यहां मिल रहा है, देखिए। और जिनके भाग में नहीं है वो यहां नहीं है, वो बेचारे लगे हुए हैं, वो आज नहीं, वो कल आएंगे, आएंगे यहीं, जाएंगे कहां? भक्त वह है जो अपने इष्ट को कुछ अर्पण करता है, और शिष्य वह है जो गुरु से उसे मिलता है। वास्तव में शिष्य वह है जो गुरु के बिना दिए हुए उसे मिल जाए, गुरु के बिना दिए हुए गुरु से ले ले, उसका नाम शिष्य है। गुरु मना भी कर दे फिर भी उसे मिल जाए, उसका नाम शिष्य है। अभी तो हम भक्ति नहीं बन पाए, शिष्य बहुत दूर की बात। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, गुरु महाराज हमको भी ये विद्या सिखा, बट तू अपात्र, तू उसका पात्र नहीं। उसने बुरा नहीं माना, भाई गुरु है, मगा दिया, कोई बात नहीं, पर हमें तो गुरु से विद्या लेनी है। बनाई एक मूर्ति मिट्टी की, रख दी पेड़ के नीचे और दे साष्टांग नमस्कार। बंधुओं, जिस विद्या को साक्षात अर्जुन गुरु सानिध्य में रहकर के भी प्राप्त नहीं कर पाया, उस समय अर्जुन को वचन दिया था, विद्या नहीं दी। उस शब्द वेदी विद्या का लाभ उस एकलव्य ने ले लिया। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ
जंगल में घूम रहे, कुत्ता कोई साथ में हूं हूं कर रहा था। एकलव्य ने शब्द वेदी बाण से, तीरों से उसका मुंह भर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि अरे ऐसा कौन तीरंदाज यहां पैदा संसार में हो गया। कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए। शब्द विधि विद्या को जानने वाला कौन है? जब साक्षात्कार हुआ, एकलव्य से पूछा, तुम्हारा इस विद्या का गुरु कौन है? कहा, गुरु द्रोणाचार्य मेरे। अब द्रोणाचार्य भी चक्कर में कि अभी संसार में एक ही द्रोणाचार्य है, दूसरा द्रोणाचार्य कहां से आ गया? बेटे, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूं। वो ले गया पेड़ के नीचे, मिट्टी की मूर्ति रखी थी, साष्टांग प्रणाम किया। ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, अरे भाई, तूने गुरु द्रोणाचार्य से इस विद्या को सीखा है और गुरु दक्षिणा तो दी नहीं तूने। मैं ही साक्षात गुरु द्रोणाचार्य हूं तेरा। अब तूने विद्या को सीख लिया तो गुरु दक्षिणा दे। उसने इट भी कुछ नहीं, निवेदन किया, प्रभु क्या चाहिए आपको? गुरु ने कहा, तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तीर निकाल करके तुरंत ऐसे ही काट कर दिया। उसको कहते हैं शिष्य। आज का शिष्य गुरु को अंगूठा नहीं देता है, गुरु को अंगूठा दिखाता है। गुरु से सब कुछ लेने के बाद गुरु को अंगूठा दिखाता है। ये ध्यान रखना, गुरु गुरु होता है, इसलिए तो वो गुरु होता है। एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि वह जो तीर जो है धनुष पर जो चढ़ता है उसे खींचा जाता है तो अंगूठी का दबाव रहता है तो वो खींचता है। और एकलव्य निरपराध जीवों को मारेगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, आप देखते हैं, सुनते हैं, बिना हाथ पैर वाले लोग हाथ पैर वालों से भी अच्छी कला जानते हैं। हाथ से नहीं है तो पैर से लिखते हैं, पैर से परीक्षा देते हैं, अच्छे नंबर लाते। कोई तो बात है उसमें। बंद हो जो अपनी चेतना को सच्चे देव सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं,
समझ लेना उनके जीवन में। देखो कष्ट तो सबके लिए आए, पहले भी आए, आज भी आए और आगे भी आएंगे। ये सोचो कि हम यहाँ बच जाएंगे, बचने के लिए स्थान नहीं, तो फिर आना क्यों? एक संबल, एक संबल कि कोई ना कोई मुझे बचाने वाला है। कल की एक घटना जो है उसमें हरि किशन जी भी बैठे, भिंड का एक परिवार आया हुआ था, अच्छा संपन्न परिवार है, आता रहता है। उसकी बच्ची शादी की हो गई है, महाराज कुछ रहते हैं, माँ बाप कुछ नहीं करते। जब वो जाने लगे, तो बच्ची ने जो कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग के लिए होगी कोई बात। चूंकि भिंड में 11 में चतुर्मास किया था और 1-2 बार वैसे भी गए, और वहाँ पर चतुर्मास होते ही रहता है। पहली बात और है, वो परिवार साधुओं से जुड़ा है, जब साधु के महत्व को जानता है। वो बच्ची ने जो कुछ कहा ये नोट करके रख लो कि लगे महाराज ना ये मेरी मम्मी काम आएगी ना पापा काम आएंगे। जब भी मेरे जीवन में दुख तकलीफ होगी, गुरुदेव आप ही मेरे काम आएंगे। बोले मम्मी पापा तो शादी कर देंगे, हम पराए घर के हो जाएंगे और कुछ होगा तो कुछ नहीं, और ये भैया भाभी भी तब तक हैं जब तक मम्मी पापा है, ये भी पूछने वाले नहीं है। उसकी उस आस्था को प्रणाम करते। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। जब जब भी दुखों का निवारण हुआ है, किसी भी जीव का निवारण हुआ हो, गुरुओं की शरण से ही निवारण। अंजना 22 वर्ष तक दुखी रही, अपने पीहर भी गई, पीहर वालों ने निकाल दिया, ले जाओ, चले निकाले आते। जंगल में अकेली बिचारी गुफा में मुनराज मिल गए, मुनराज मिल गए। ओहो धन्य हो गई। अरे उसका वर्णन तो पढ़ो, उसकी सहेली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति रख करके आराधना कर रही, और वहां का यक्ष उसकी रक्षा करे। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति लखी हनुमान में। फिर लखे मुनि निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो में। ये जीव जब भी सलटेगा, दुखों से बचेगा, दुख को झेलने की शक्ति तब है। आप अपने मन से कुछ भी करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। आप मन के कितने करोड़पति बन जाना, कितने शक्तिशाली बन जाना, कुछ नहीं, वो काम नहीं आएंगे, बिल्कुल काम नहीं आएंगे। लिख करके रख जाओ। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र को। ये जीव उन गुरुओं के निमित्त से कर्म तो बांध लेता है। हम हमेशा कहते हैं कीचड़ किससे बनता है? कीचड़ किससे बनता है भाई? कीचड़ किससे बनता है और कीचड़ किससे छूटता है? जो गुरुओं के जीवन को कचरा करने की कोशिश करता है, उसका जीवन कीचड़ बन जाता है। फिर जब पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, फिर आता है उसी नल के नीचे आता है कि हमको नहला दो।
बार बार आचार्य यही कहते हैं, भाई कीचड़ में पैर देने की पहले सोच ले। मैल की कोई प्रशंसा नहीं। कीचड़ में लगा करके फिर धोने से क्या फायदा? ऐसा कर्म क्यों उपार्जन करना? रूप अरहंत देव की प्रति भक्ति, आहा, जो अदृश्य हैं, जो केवल प्रतिरूप में हैं, उनकी भक्ति करके तो देखो, उनसे बात करके तो देखो। 100 साल पहले तक जितने कवि और ज्ञानी हुए, भक्ति स्तुतियां लिखी हैं, उनका प्रभाव हुआ। आप जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़ते ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारसु प्यारा, मैं तो जी संकट हमारा। ये भजन लिखने वाले अजमेर के, जहाँ हमारी दीक्षा हुई, उनको हमने देखा, काली टोपी लगाते थे, कुर्ता पजामा पहने। उनके पुत्र विनय बाबू हैं, साल में 2 बार 4 बार 6 बार आते रहते। वो बताते थे घटना को कि भजन कैसे बना। वो अस्वस्थ हो गए और ऐसा लगा कि अब, तब उन्होंने भजन बनाया और प्रसिद्ध हुआ। इसको सबसे पहले आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने इसको टेप रिकॉर्ड करा करके इसका प्रचार किया और अपनी सभा में भी उसको उच्चारण कराया। अब उत्तर भारत के, पश्चिम भारत के ऐसा कोई बैंड बाजा वाला नहीं है जो इसको नहीं गाता हो। क्या है उस भजन में? आत्मिक ऊर्जा। उसमें आत्मिक ऊर्जा। ले लो अपनी शरण, अपने आप को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। रोक दो। द्रौपदी ने परमेश जी को स्मरण करके उनके यद कर्तव्यम तदैव से देवेव प्रमाणम, उतना त्याग, उतना समर्पण जिस दिन अपने जीवन में उत्पन्न हो जाएगा, तन मन धन से आप अपने आप में संपन्न हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं। कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने भक्ति मार्ग को भूल गए, याचना मार्ग पकड़ लिया, देने की जगह लेने की कांक्षाएं ज्यादा बढ़ गई। परंतु बंधु, यदि किसी से कुछ लेना तो पहले ही देना सीखो। यदि किसी से कुछ लेना तो पहले ही देना सीखो। जीवन नैया पार लगाना तो पहले बहना सीखो। हमने उजड़ा उपवन सींचा, तुम तो खिला चमन सींचो। और हमने जिसको दिया सहारा, उसे हाथ पकड़ तो मत खींचो। जब भी मिलेगा, देने की बाद ही मिलेगा। वो जो मिल रहा है
हमने शायद कुछ दिया होगा इसलिए मिल रहा है, और नहीं भी दिया है हम दे रहे हैं तो हो सकता है वो चक्रवर्ती की ब्याज के साथ हमारे पास रिटर्न होगा। तो भक्त और भगवान के बीच में जो व्यापार है, भक्त और भगवान के बीच में जो व्यापार है उसी का नाम भक्ति है। लेन और देन, तो लेना है तो पहला देना सीखो, और जैसा दोगे वैसा रिटर्न होगा। चलो महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञाश्रवण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। बंधुओं, जो सूचना मैंने भी दी थी थोड़ी देर पहले, एक बार पुनः उसको दोहराऊंगा। कल